नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देखी सुनी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध शहर, ऐतिहासिक शहर झांसी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए जानते हैं झांसी का इतिहास। झांसी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है। भारतीय इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत की वीरांगनाओं में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए भी यह शहर जाना जाता है। झांसी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह एक प्रमुख रेल और सड़क केंद्र है। साथ ही झांसी जिले का प्रशासनिक केंद्र भी है। झांसी शहर पत्थर निर्मित किले के चारों तरफ फैला हुआ है। यह किला शहर के मध्य स्थित बंगरा नामक पहाड़ी पर निर्मित है। वर्तमान में झांसी को उत्तर प्रदेश के मंडल यानी कि संभाग का दर्जा प्राप्त है। बात करें झांसी के इतिहास की तो झांसी का इतिहास 9वीं शताब्दी में झांसी का राज खजुराहो के राजपूत चंदेल वंश के राजाओं के अंतर्गत आया। कृत्रिम जलाशय एवं पहाड़ी क्षेत्र के वास्तुशिल्पीय खंडहर शायद इसी काल के हैं। चंदेल वंश के बाद उनके सेवक खंगार ने इस क्षेत्र का कार्यभार संभाला। किले के समीप स्थित करार का किला इसी वंश के राजाओं ने बनवाया था। 14वीं शताब्दी के निकट बुंदेलों ने विंध्याचल क्षेत्र से नीचे मैदानी भागों में आना प्रारंभ किया। वे धीरे धीरे सारे मैदानी क्षेत्र में फैल गए, जिसे आज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। झांसी के किले का निर्माण 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। किंवदंती है कि राजा वीर सिंह बुंदेला ने दूर से पहाड़ी पर एक छाया देखी, जिसे बुंदेली भाषा में झांसी बोला गया। इसी शब्द के अपभ्रंश से शहर का नाम झांसी पड़ गया। 17वीं शताब्दी में मुगल कालीन शासकों के बुंदेला क्षेत्र में लगातार आक्रमण के कारण बुंदेला राजा छत्रसाल ने सन 1732 ईस्वी में मराठों से सहायता मांगी। 1734 ईस्वी में छत्रसाल के निधन के बाद बुंदेला क्षेत्र का 1/3 भाग मराठों को दे दिया गया। मराठों ने इस शहर का विकास किया और इसके लिए ओरछा से लोगों को लाकर यहाँ बसाया। सन 1806 ईस्वी में मराठा शक्ति के निर्बल होने पर ब्रिटिश राज तथा मराठों के मध्य एक समझौता हुआ, जिससे मराठों ने ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। 1817 ईस्वी में मराठों ने बुंदेलखंड क्षेत्र के सारे अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। सन 1857 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल ने झांसी को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया। गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और कहा कि राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी माना जाए, परंतु ब्रिटिश राज ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों के चलते झांसी में सन 1857 ईस्वी का संग्राम हुआ, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नींव का पत्थर सिद्ध हुआ। जून 1857 ईस्वी में 12वीं पैदल सेना के सैनिकों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और किले में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला। ब्रिटिश साम्राज्य से जंग के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं सैन्य संचालन किया, किंतु रानी की मृत्यु के बाद 1858 ईस्वी में झांसी को पुनः ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। बाद में झांसी के अधिकार ग्वालियर के राजा को दे दिए गए। सन 1886 ईस्वी में झांसी को यूनाइटेड प्रोविंस में जोड़ा गया, जो देश की आजादी के बाद 1956 में उत्तर प्रदेश बना और झांसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों की बात की जाए तो झांसी का किला उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के सबसे बेहतरीन किलों में से एक है। ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने यह किला 1613 ईस्वी में बनवाया था। किला बंगरा नामक पहाड़ी पर बना है। किले में प्रवेश के लिए 10 दरवाजे हैं। किले में रानी झांसी गार्डन, शिव मंदिर और गुलाम गौस खान, मोतीबाई और खुद बख्श की मजार देखी जा सकती है। झांसी के किले से संबंधित वर्तमान तथ्य बता दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस किले में आ चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई के इस महल की दीवारों और छतों को अनेक रंगों और चित्रकारियों से सजाया गया है। वर्तमान में किले को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ 9वीं से 12वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियों का विस्तृत संग्रह देखा जा सकता है।
झांसी के किले में स्थित यह संग्रहालय इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों का मनपसंद स्थान है। यह संग्रहालय केवल झांसी की ऐतिहासिक धरोहर को ही नहीं अपितु संपूर्ण बुंदेलखंड की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में प्रदर्शित सामग्री चंदेल वंश के राजाओं के जीवन और समय को सजीवता से प्रस्तुत करते हैं। संग्रहालय में हथियारों, शस्त्रों और गोला बारूद का प्रदर्शन भी किया गया है, जिसका उपयोग ब्रिटिश सेना ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए किया था। यहाँ पर एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। भगवान गणेश को समर्पित इस मंदिर में महाराज गंगाधर राव और वीरांगना लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। झांसी के नजदीकी पर्यटन स्थलों में ओरछा, बरुआ सागर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, खजुराहो, महोबा, टोडी, फतेहपुर आदि दर्शनीय स्थल है। कृषि और उद्योग की बात की जाए तो झांसी शहर में एक कृषि बाजार है और यहाँ स्टील रोलिंग मिल होने के कारण विनिर्माण कार्य भी होता है। झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। यहाँ विद्यालय और अध्ययन केंद्र सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। झांसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्वालियर निकटतम एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलोर आदि शहरों से हवाई उड़ान के माध्यम से जुड़ा हुआ है। लेकिन बीते साल सरकार ने झांसी में ही एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है, जिसका भविष्य में बनना तय है। झांसी रेलवे स्टेशन भी है। झांसी का रेलवे स्टेशन भारत के तमाम प्रमुख शहरों, अनेकों रेलगाड़ियों से जुड़ा हुआ है। झांसी में राष्ट्रीय राजमार्ग 25 और 26 से अनेक शहरों से पहुंचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें झांसी पहुंचने के लिए अपनी सुविधा प्रदान करती हैं। यदि आप भी भारत के इस ऐतिहासिक शहर झांसी आना चाहते हैं, यहाँ के पर्यटन केंद्रों को देखना चाहते हैं, तो आप झांसी आ सकते हैं। यह भारत के प्रमुख रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही यदि आप हवाई यात्रा करके आना चाहते हैं तो पास के नजदीकी शहर ग्वालियर एयरपोर्ट आ सकते हैं, जहां से ट्रेन या बस के माध्यम से आप आसानी से झांसी पहुंच सकते हैं। झांसी की जानकारी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में और अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यूट्यूब चैनल देखी सुनी को सब्सक्राइब करें।